33 वर्कर रोजाना की तरह जमीन के नीचे 2300 फीट नीचे एक माइनिंग पर काम करने को गया। धरती के नीचे जिस बॉटम पर वर्कर काम कर रहा था वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग शंघाई टावर से भी दुगनी नीचे थी। इस माइन पर जाने और आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। माइन का बॉटम जहाँ पर वर्कर काम कर रहा था उस जगह में ऑक्सीजन बहुत कम था और गर्मी बहुत ज्यादा था। इस दिन भी माइन के अंदर रोजाना की तरह नॉर्मली काम चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वर्कर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, ये दिन था 5 अगस्त 2010 का, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइन सेंट जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती थी। माइनिंग का बॉटम 2300 फीट नीचे था, जिसपे एक स्पाइरल ट्रैक बना हुआ था, जिसपे जीप की मदद से वर्कर और माइनर को रोजाना पहुंचाया जाता था। 5 अगस्त 2010 को इसमें 33 वर्कर्स मौजूद थे। माइनिंग के नीचे जिस जगह वर्कर काम कर रहे थे वहाँ एक दरार पड़ जाने के कारण बहुत बड़ा एक हादसा हुआ और उस हादसे में एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते पे गिर गया। इस पत्थर ने माइन पर आने जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था और इस पत्थर को किसी भी प्रकार से वहाँ से हटा पाना संभव नहीं था। उन 33 वर्कर्स को नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एक ऐसी पोजीशन में खड़े थे जमीन से 2300 फीट नीचे होने के कारण वो ना ही वापस आ सकते थे और ना ही उनके पास इतना खाना बचा था और ना ही ज़मीन के लोगों के साथ कोई कांटेक्ट बचा था और वो चारों तरफ से दफन हो जाने के कारण उनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कमी थे। उनके लिए वो एक कब्र पे दफन हो जाने जैसा था। लेकिन हैरतअंगेज तौर पे पूरे 69 डेज के बाद उन्हें वहां से जिंदा निकाल लिया गया। पर आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ एक वक्त का खाना ले जाने वाले पूरे 69 डेज तक कैसे जिंदा रहे? कैसे इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में वहां उन्होंने गुजारा किया? और जिस माइनिंग को खोदने में पूरे 120 साल लगे, उस माइनिंग के बॉटम से उन लोगों को बाहर निकालने में इंजीनियरों को किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ा, आइए हम इस वीडियो पे देखते हैं। चैलेंज नंबर 1, ये खतरनाक कोलैप्स दोपहर 2 बजे हुआ था और इसका झटका इतना बड़ा था कि न सिर्फ एंट्री पॉइंट से मिट्टी का धुआं बाहर निकला था, बल्कि उसके आसपास के सभी इलाके को हिला के रख दिया था। ये खबर पूरे दुनिया में आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट कर दिया। अब सभी को यही चिंता लगा हुआ था कि उसके अपने जिंदा है भी या नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि माइन के अंदर जाके देखा जाए। माइनिंग कंपनी का कहना था इस कोलैप्स की वजह से माइन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और इसके अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है। इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से मना कर दिया। जैसे जैसे समय जा रहा था उन माइनिंग वर्कर्स को बचने की उम्मीद भी बहुत कम हो जा रही थी, लेकिन वही एक रिटायर माइनर जोस बेगा नाम के एक व्यक्ति था जो 33 माइनर जो फंसे हुए हैं उनमें से एक एलेक्स नाम के वर्कर का बाप था। वो हार नहीं मान रहा था, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को राजी था। रिटायर जॉर्ज जब अपने गाड़ी लेके माइन के अंदर एंटर हुआ तो उसे वहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अजीब लगा। जोस का कहना था कि जगह जगह पे माइन पे बड़ा बड़ा क्रैक्स पड़ा हुआ था और अभी तक छोटा मोटा पत्थर गिर ही रहा था। जो जानता था कि माइन बहुत ही कमज़ोर हो रखा है और वो उसे कभी भी नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता रहा। थोड़ा आगे जाकर जोस ने जो देखा उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक रखा था। ये वही पत्थर था जिसने पूरे माइनिंग को कोलैप्स कर रखा था और ये कोई आम पत्थर नहीं, ये एक डायोराइट का बड़ा पहाड़ था। डायोराइट एक ऐसा पत्थर है जो ग्रेनाइट से 2 गुना हार्ड होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस पत्थर का वेट 7 लाख टन से भी ज़्यादा था, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा वेट था। अब ये तो तय था, इस पत्थर को ना ही किसी भी हालत में हटाया जा सकता है और ना ही इसे काटा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। जोस बहुत सालों से इस माइनिंग पे काम किया हुआ था। उसे और एक रास्ता मालूम था जो कि वेंटिलेशन के जरिए नीचे जाया जा सकता था। उसने अपना टीम बनाया ताकि वेंटिलेशन से नीचे जाया जा सके। जैसे ही उसने प्रयोग किया और एक धमाका हुआ और उस धमाके से वेंटिलेशन का रास्ता भी बंद हो गया। चैलेंज नंबर 3, वेंटिलेशन शाफ्ट कोलैप्स हो जाने पे जॉब्स अपने बेटे को बचाने का आखिरी उम्मीद भी खो चुका था। इंसानों का माइंस के अंदर जाने का अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पूरे 24 घंटे हो चुके थे। अब ये खबर इतना वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को मैदान में उतरना पड़ा, जिसके लिए चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोल्बन्स ने माइंस पे विजिट करने के बाद हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई। ये मशीन इंसानों को बचाने की आखिरी उम्मीद थी,
लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ज़मीन के इतने नीचे वर्कर को कैसे ट्रैक किया जाएगा। ऑपरेशन हेड राउल डग्निनो ने फैसला किया कि माइन के 3 हिस्से में 6 इंच वाइड होल ड्रिल किया जाएगा और कैमरे के जरिए उस पे फंसे वर्कर का सुराग लगाया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी था। ऑपरेशन हेड ने बताया कि ज़मीन के अंदर हार्ड स्टोन ड्रिल पाइप को अपनी जगह से हटा दे सकता है, जिसकी वजह से हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। इस तरह से वर्कर को ढूंढ निकालना का चांस 1% था। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जितना दिन बीत जाएगा वर्कर का बचने का चांस उतना ही कम होगा और इसीलिए ड्रिल का काम जितना जल्दी से जल्दी हो सके स्टार्ट कर दिया गया। चैलेंज नंबर 4। अब टोटल 7 दिन गुजर चुका था, लेकिन ड्रिल का काम अभी तक चल ही रहा था। एक्सपर्ट को माइनिंग पे वर्कर 3 जगह फंसे होने का शक था। पहला 1000 फीट नीचे, वहाँ पे कोई हलचल नहीं था, और दूसरा 1660 फीट नीचे, वहाँ पर भी अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। माइनिंग लोकेशन पे मौजूद लोगों का बेकरारी बढ़ते ही जा रहा था और वर्कर का बचने का चांस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ड्रिलिंग का काम लगातार बिना किसी ब्रेक लिए रात दिन चल रहा था। अब बाकी था लास्ट और आखिरी लोकेशन, जो ज़मीन से 2300 फीट नीचे था। इस लास्ट लोकेशन पे एक छोटा सा रिफ्यूज रूम था। किसी भी हंगामे हालत में वर्कर इस रिफ्यूज में आके जमा हो जाता है। यहाँ पे 3 दिन का खाना मौजूद होता है। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम था। ड्रिलिंग पाइप को रिफ्यूज रूम तक ले जाने में 1 हफ्ते का समय लगने वाला था, यानी कि पहले ही 1 हफ्ता बीत चुका था, अब और 1 हफ्ता लगने जा रहा था। अगर वर्कर किसी भी हालत में रिफ्यूज रूम तक पहुँच जाता है तो उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना ही मौजूद होगा। लेकिन भी कोई और रास्ता न मिलने पर फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कराया गया। चैलेंज नंबर 5। एक्सपर्ट को एक ऐसा एंगल ढूंढ के निकालना था जिस एंगल से ड्रिल करने पर सीधा पाइप जाके 2300 फीट नीचे रिफ्यूज रूम पे ही निकले। लगातार 7 दिन ड्रिलिंग करने के बाद ड्रिलिंग पाइप 2300 फीट नीचे पहुंच गया, और लेकिन वहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब जाके मालूम चला कि ड्रिलिंग पाइप रिफ्यूज रूम से 100 फीट साइड से निकल गया है। अब 14 दिन हो चुके थे। वर्कर के बचने की उम्मीद ना के बराबर हो चुकी थी। अब नाउम्मीदी चारों तरफ फैल चुका था। अब ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू मिशन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोल्बोन्स ने आखिरी बार के लिए माइन करने के आदेश दिए। एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। लगभग 3 दिन के बाद ड्रिलिंग पाइप फिर से 2300 फीट नीचे पहुंच गया। अभी पाइप को निकाल कर कैमरा भेजना था, लेकिन तभी माइनिंग मिनिस्टर को पाइप से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो लगा शायद ये पाइप पर पत्थरों की गिरने की आवाज़ है, लेकिन फिर स्टेथोस्कोप लगा कर चेक किया तो ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई इंसान पाइप पर हथौड़े मार रहा हो। फौरन पाइप को बाहर निकलने का प्रोसेसिंग शुरू हो गया। 6 घंटे बाद जब पाइप बाहर निकल आया तो उस पर एक ऐसी चीज़ लगी हुई थी जो देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उस पाइप पर रेड कलर का पेंट हुआ था और उस पर एक प्लास्टिक से कागज़ बांधा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि हम सभी रिफ्यूज पे फंसे हुए हैं और हम सभी वर्कर अभी तक जिंदा है। ये जानने के बाद वहाँ के सभी लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन जब 6 इंच के होल से कैमरे को अंदर भेजा गया तो देखा गया सिर्फ 3 दिन के खाने के साथ ये लोग 17 दिनों तक कैसे जिंदा रहे, और भी 52 दिनों तक उन्हें कैसे जिंदा रखा गया। 6 इंच के होल से उन्हें रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था, तो आखिर इन्हें पूरे 69 दिनों के बाद कैसे बाहर निकाला गया, ये सभी आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना पार्ट 2 के लिए।